पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो भगवान का एक नामकरण किया कृष्ण, ठीक है ना, कृष्णतांगता करके कृष्ण नामकरण किया। और पीत शब्द से और इदानीम शब्द से, इदानीम और पीत शब्द से क्या किया, महाप्रभु को भी बताया। कलियुग अवतार चैतन्य महाप्रभु ये सिद्ध हुआ। उसके बाद कह रहे हैं प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वसुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञा संप्रचक्षते। तो दूसरा नाम क्या हो गया, वासुदेव। बोले वासुदेव क्यों, बोले अयम प्राग वसुदेवस्य जात आत्मजः क्वचित नहीं, क्या कह रहे हैं, प्राग क्वचित प्राग नहीं, ऐसे मत लगाइए, पहले कभी, हाँ पहले कभी, प्राग क्वचित प्राग अयम वसुदेवस्य और तब आत्मजः जात। ये पहले वसुदेव का था और अब आपके हुआ है। इसलिए श्रीमान वासुदेव इति अभिज्ञः संप्रचक्षते, ठीक है ना। अथवा ऐसे लगाइए श्रीमान तब आत्मज, ये जो आपके पुत्र है, अयम क्वचित, ये अयम क्वचित यह कभी, प्राक पहले, वसुदेवस्य जात, वसुदेव से, वसुदेव पुत्र रूप से जात हुआ था, ऐसा अभिज्ञ, ऐसा जान करके वासुदेव इति संप्रचक्षते, वासुदेव नाम से इनको जानेंगे। दो नाम हो गया, एक कृष्ण और एक वासुदेव। वास्तव में ये दो नाम का ही ज्यादा प्रचलन है, और कभी कभी तो दोनों को दो नाम एक साथ में कहते हैं, वासुदेव कृष्ण। वो टाइटल देता वासुदेव, भाई वसुदेव से होने से बस वासुदेव, और कृष्ण नाम है तो वासुदेव कृष्ण, और कोई कृष्ण तो हुआ भी नहीं। और कौन कृष्ण, कौन रखे हो तो कृष्ण थोड़ा है, कृष्ण नाम से और कोई नहीं। हाँ, और एक हुए उनसे पहले, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। उनसे पहले हुए, व्यास जी पहले हुए है ना। अर्जुन जी पहले हुए ना, ये पहले। अर्जुन तो भगवान से छोटे। चलिए अब टीका लिख रहे हैं, बोले प्राक पूर्वम वसुदेवस्य वसुदेवात् तब आत्मजो अयम क्वचित एकांत स्थले जात। देखिए क्या लिख रहे हैं, सुनो से एक बार। बोले प्राक पूर्वम वसुदेवस्य, पहले वसुदेव का, मतलब वसुदेवात् तब आत्मजो अयम, वसुदेव से आपके पुत्र यह, बोले क्वचित एकांत स्थले जात, कहीं एकांत स्थल में उत्पन्न हुआ था, कारागार में, एकांत स्थल में है ना। इति प्राक पूर्व जन्मनि, इसलिए प्राक मतलब पूर्व जन्म में, वसुदेवस्यापि पूर्व जन्मनि वासुदेव इत्येव नाम आसीत् इति नंद बुध्यते। नंद महाराज ने समझा कि वसुदेव कोई पूर्व जन्म में इसका पिता हुआ होगा, वसुदेव नाम से उसका पुत्र हुआ होगा ये, ठीक है नहीं। अथवा
ये जो वसुदेव का कितना पुत्र गए उसमें कोई होगा। इति नंद बुध्यते, नंद ऐसा समझे। और कोई बात हाँ, और कोई वसुदेव हुआ होगा, कोई उसके पुत्र रूप में हुआ होगा, और इस जन्म में तो मेरा ही पुत्र है। अच्छा, ये वो समझ गए। नंद बाबा समझ रहे, लेकिन वहां वो तो ठीक कह रहे, लेकिन इतना थोड़ा सा घुमा के कहने से अब कह रहे ना प्राग पूर्व में, ये पूर्व से क्या हो गया, उनको लगा पूर्व जन्म में। भाई अभी तो मेरा पुत्र है, अब पहले मतलब क्या पूर्व जन्म की समझेगा आदमी। तो नंद बाबा समझ रहे पूर्व जन्म में, और गर्गाचार्य कह रहे इसी से पूर्व। झूठ भी नहीं हुआ, झूठ भी नहीं है पता और भी नहीं चला। पता भी नहीं चला। ये बोले बुध्यते स्म, बोले अभिज्ञा इति न केवलम अहम एक एव इति प्रामाण्यम दर्शितम। बोले अभिज्ञा कहने से इसका प्रामाण्य में एक ही नहीं है, ऐसे बहुत लोग भी और लोग भी जानते हैं। ये भाव, क्योंकि नंद बाबा भी जानते थे, वो क्या वसुदेव भी जानते थे ये बात को। और देवकी में यहाँ को भी पता चला था, वसुदेव जी ने बताए थे, तो इसलिए केवल मैं ही जानता हूँ सो बात नहीं है। अभिज्ञा कहने की तात्पर्य और लोग भी जानते थे। चलिए, दो नामकरण हो गया। आगे कह रहे हैं बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। अब कह रहे हैं बोले ते सुतस्य गुण कर्म अनुरूपाणि, आपके पुत्र का गुण कर्म रूप के साथ साथ क्या होगा, बहुनी नामानि रूपाणि च संति, आपके गुण कर्म के अनुसार बहुत नाम और बहुत रूपी हे। मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह नारायण, बहुत नाम है, बहुत रूप भी है, भिन्न भिन्न रूप भी तो है, तो ये बहुत नाम वाला है। तानी अहम, है ना, वेद, मैं ये सब जानता हूँ, और जनाः नो न, नो हाँ, मनु सब जन ये बात नहीं जानते हैं। तो आप भी कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ इसका बहुत रूप है और बहुत नाम है और होगा भी नाम। वेद लिट लगा कर रूप नहीं है, वेद विदतु विदु नहीं, वो निपात हुआ है लिट में या लट में, अच्युत में, अच्युत में, वेत्ति वेदमी, वो तो साधन हुआ और निपात भी हुआ है। जहाँ तक लिट लगा के ध्यान है मुझे, वेद लोट का भी तो बन जाएगा, लोट। ठीक है। और अहम वेद, अहम, क्योंकि लिट लगा कर रूप ध्यान है मुझे निपात में, वेत्ति बनता है उसमें, तो ये वेद कैसे, मतलब अहम वेद, क्योंकि वर्तमान काल चल रहा है, तो वर्तमान में बोल रहे हैं। ये आपका जो है, तो ये क्या है, तीप का ही रूप है, नहीं तीप का कहीं को, मीप का, अहम है ना, अहम है, मीप का रूप है। अब आगे चले टीका में। चलिए, तो बहुनीति न केवलम कृष्ण इति नाम वासुदेव इति नाम मया एव कृतम इति भाव। बोले ये जो कृष्ण और वासुदेव नाम है मेरे द्वारा किया हुआ नहीं है, इसका तो पहले से ही सिद्ध है। हाँ, पहले से ही सिद्ध है। मया एव कृतम इति भाव, मेरे द्वारा तो ये नामकरण हुआ लेकिन पहले से भी सिद्ध है। बोले रूपाणि इति न केवलम मया उक्तानि, बोले शुक्लादिनी इत्येव, शुक्लादिनी एव इत्यर्थ, ठीक है ना। बोले ये रूपाणि इति न केवलम मया उक्तानि, मैं ही कह रहा हूँ, सो बात नहीं है, ये तो पहले भी कह दिया, शुक्ल रक्त स्थापित करके ये शुक्लादिनी जो पहले भी हो चुके हैं, तो मेरे आने से पहले इनका नामकरण हो चुका है, सब मत्स्य कूर्म वराह रूप आदि सब हो चुका है। किंतु, है ना,
बोले गुण कर्मानुरूपाणी, गुण कर्म के साथ भी इनका नाम होगा। जैसे भक्तवत्सल, सर्वज्ञ, गोवर्धनधारी, कृष्ण शब्द, और सत्तार्थो णश्च आनंदात्मक ततः कृष्ण। ठीक है ना। कृष्ण शब्द जो है सत्तार्थ भी है और क्या है, णश्च आनंदात्मक तह कृष्ण। निवृत्तिवाचक करके लिए हाँ यहाँ पे आनंदवाचक लिए यहाँ आनंदवाचक लिए। हाँ, दोनों में क्या फर्क है? क्यों? निवृत्ति करते हो। निवृत्ति के अर्थ में, निश्चय अर्थ में, आनंद अर्थ में लिया। कृष्ण से भू सकता है कि लिया। निवृत्ति लो, आनंद लो, एक ही बात, पर्यायवाची हो। ठीक है ना। और बोले भक्तादि आकर्षणादपि तद क्या है, वर्णत्वाच मंत्रमय वपुष इति। मंत्रमय वपु शरीर है वो क्या है, गोविंद। भक्तों को आकर्षण करते हुए जो वर्ण है, स्वरूप है, वो कैसा है, मंत्रमय वपुष, मंत्रमय शरीर है। वो कैसा है, गोविंद है। बोले गो विचारणाद अपि इति केशवाचार्यादि व्याख्यानात इत्यर्थ। केशवाचार्यादि व्याख्यान किए है। बोले क्या है, गो विचारणात, गौओं को विचरण कराने के लिए गोविंद है, और मंत्रमय शरीर होने के लिए भी गोविंद है। गोविंद नाम केशवाचार्य, केशवाचार्य पहले कोई आचार्य हुए हैं, उन्होंने लिखा है। ये गोविंद जो नाम है इंद्र ने दिया, तो मंत्र में वपु हुआ, तो अभिषेक करके नाम दिया ना। हाँ, ये हो गया। और गोचारणाथ, गोविंद, हाँ ठीक है। तो गोविंद को दो अर्थ में लिया है। बोले तानी अहम दैवज्ञोपि, है ना। तानी वो जो सब नाम है, हम लोग दैवज्ञ होने पर भी न वेद न जनाहा नो विदु। जब दैवज्ञ व्यक्ति हम लोग है, गर्गाचार्य आदि, तानी न वेद, हम नहीं जान पाते हैं, तो जनाहा नो विदु, जन क्या जानेंगे, इति किं पुनः इत्यर्थ। श्लोक में तो अहम वेद जनाः नो विदु, और यहाँ तो न इनके साथ लगा दिया हम। हाँ, मैं भी नहीं जानता, हम भी ऐसे कुछ स्वरूप है, हम भी नहीं जानते हैं, तो जन मनुष्य क्या जाने भाई। हम उन्होंने बोले दूसरे लोग नहीं जानते। बोले तानी अहम दैवज्ञों अपि, हम दैवज्ञ होने पर भी न वेद, नहीं जान पाते सारे स्वरूप को। भगवान का जितना स्वरूप है देवता भी नहीं जानते, हम क्या जाने, ये भाव है। सामान्य मनुष्य क्या जान सकता है, जब हम ही नहीं जान सकते हैं तो सामान्य मनुष्य क्या जाने, भाव है ये, है ना। नंदस्तु मत्पुत्रस्य महापुरुषत्वात् नाना जन्मगतम इदम सर्वज्ञत्वादयः भक्ति इति बुध्यते। नंद ने क्या किया, मेरे पुत्र जो है महापुरुषत्वात्, मेरा पुत्र महापुरुष होगा, इसलिए नाना जन्मगतम इदम सर्वज्ञम, नाना जन्म का जो ज्ञान, जन्म से ज्ञान होता है, सर्वज्ञत्वाद अयम, ये सर्वज्ञ है गर्गाचार्य, इसलिए अयम व्यक्ति, ये सब व्यक्त किए है, बोले है। भक्ति है ना, भक्ति ऐसे क्या है, वचन परिभाषा कहा, इति बुद्धते, ऐसा उन्होंने समझा। यहाँ पे श्लोक, मूल श्लोक में जो बोले तान अहम वेद नो जनाः, तो इसमें मतलब मैं जानता हूँ, दूसरे लोग नहीं जानते, ये भाव कहा। लेकिन टीका में नाव ले लिया। हाँ, टीका में उन्होंने कहा, ये नाव दो तरफ ले लिया। तान अहम नो वेद नो जनाः, नो को दोनों तरफ अन्वित कर लिया। हाँ, गुण कर्म अनुरूप जितना रूप होने वाले है, जितना स्वरूप है, तो हम ही नहीं जानते हैं, तो सामान्य जन
क्या जाने, ये भाव प्रकट किया। रहने इतना। जय जय श्री राधे।